भगवती आदि शक्ति ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस कठिन तपस्या के कारण देवी के इस रूप को मां ब्रह्मचारिणी नाम से माना जाने लगा। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। मां ब्रह्मचारिणी को त्याग, संयम और तपस्या की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी धवल वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। देवी मां की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। शास्त्रों में मां के एक हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। माता की पूजा अर्चना से तप, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनुष्य का कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन विचलित नहीं होता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उस समय भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए नारद जी की सलाह पर उन्होंने बेहद ही कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के चलते ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 सालों तक उन्होंने फल और फूल खाकर समय बिताया। साथ ही 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। मान्यता है कि माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप स्वरूप की उपासना की जाती है। उनकी भक्ति से सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। जय माता दी।